हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं पिश ऑफ माइंड। मैं हूं आप लोगों के साथ फ़हीम। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे हेल्थ के ऊपर कि हेल्थ को लेके कितना कॉन्शियस रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। गाइस, ऐसा लगता है ना कि ये जो कहा गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ये आपका किताबों में ही अच्छा लगता है, सुनने में ये जो है अच्छा लगता है, बट लेकिन लोग ना इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो हम हो या कोई और भी हो, हेल्थ को लेके उतने कॉन्शियस नहीं रह रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारी आयु भी घट रही है और साथ के साथ हमारे अंदर बीमारियाँ एक से एक पैदा हो रही हैं। गैस, बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आप अगर कॉन्शियस नहीं रहोगे तो बीमारी आपके अंदर 100 के आने को पैदा होगी। आप देखो ना कि आप नॉर्मली से अगर देखोगे तो आपके सोने से लेके आपके उठने तक की सारी शेड्यूलें ख़राब हो रखी हैं। आप सोते लेट हो, उठते लेट हो। उठने के बाद अगर आप देखोगे तो बेड पे तो समझ में आएगा कि आप आधे घंटे अपने मोबाइल ही यूज़ कर रहे हो। फिर उठे या समझ में आ रहा है कि ना तो आपने एक्सरसाइज किया, नहीं कुछ किया। और जो है आप दिन भर की ज़िंदगी में ना जाने कोई जंक फूड मिल रहा है वो खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो, कभी कुछ खा रहे हो। आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो अपने बॉडी के ऊपर कि आपको सूटेबल क्या कर रहा है, आपके बॉडी के लिए सूट कौन कर रहा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, इस चीज़ों का किसी तरह का ध्यान ही नहीं है। अभी तो हमारे यंगस्टर में सबसे बड़ी एक परेशानियाँ और आ गई हैं कि हम जो है हमारे यंगस्टर जो है खासकर उनमें स्मोकिंग की चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अल्कोहलिक होते चले जा रहे हैं। तो भाई, इतने बड़े पैंडेमिक आने के बाद भी अगर हमने नहीं सीखा ना कि इन सब चीज़ों से बच के रहना है, तो भाई आप बहुत बुरी स्थिति में फँसने वाले हो और बहुत बुरा होने वाला है। तो इसके लिए बहुत कॉन्शियस ज़रूरी है। आप देखना, इतने बड़े पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा डेथ रेशियो किनका ज़्यादा है? आप देखना, जिनके फेफड़े में प्रॉब्लम था, जिनके लंग्स में प्रॉब्लम था, उनका डेथ रेशियो सबसे ज़्यादा है। और ये ऐसी पैंडेमिक ना अब आती रहेंगी हमेशा। तो आपको ज़रूरी है कि अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहिए। आप क्या सोच रहे हैं? ये 2 मिनट का स्मोकिंग है, ये 2 मिनट के ऐसे कुछ भी चीज़ें आपने खा लिया जिसका स्वाद तो जायका अच्छा है, लेकिन उसके शरीर पे आपको उसका साइड इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं हम। इसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान देने की भाई। हमें ध्यान देना चाहिए इस चीज़ों पे। अगर नहीं देंगे तो इसी तरह बीमारियाँ जो है ना होती रहेंगी। आज के डेट में देखो ना आप क्या हाल हो रखा है आपका। आपके अंदर सैकड़ों बीमारियाँ पैदा हो रखी हैं। तो ज़रूरी है आप अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहें। अगर क्यों, देखिए कहा गया उस बात में 100% ट्रू है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं रहेगा तो आप इतने सारे पैसे, ये सारी चीज़ें रख के भी क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनके पास पैसे तो आता है, लेकिन उनके अंदर बीमारियाँ ऐसी हो गई हैं जो पैसे से भी ठीक नहीं हो पा रही हैं। उनको लास्टली समझ में आ रहा है कि उनकी मृत्यु हो जा रही है। तो पैसे भी रख के क्या फ़ायदा भाई? आपको ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहिए। चीज़ों को समझिए, बूझिए, अपने शरीर को समझिए कि आपके शरीर में क्या सूटेबल है, नहीं है, उस चीज़ों को खाइए, उस चीज़ों का को आप एन्जॉय आपकी कीजिए, है कि नहीं? आप तो देख रहे हैं कि एक एक तो ऊपर से हम लोग इतना केमिकल फूड खा रहे हैं दिन भर में। जितनी भी खेतियाँ हो रही है वो सारी रासायनिक फूड से हो रही है, और केमिकल फूड सब खा भी रहे हैं, उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे शरीर पे पड़ रहा है, हमारे सेल्स को, बॉडी के पार्ट्स को, सभी को डैमेज करते जा रहा है डे बाय डे। उसके बाद भी हम अपनी बॉडी को लेके, अपने हेल्थ को लेके फिर कॉन्शियस नहीं है। गाइस देखो, आपको फिटनेस का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर सिक्स पैक हो, आपके डोले हो, शोले हो, बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, ये मतलब नहीं है। फिट का मतलब ये है कि आप स्वस्थ हो, आप एक्टिव हो, आप बीमारियों से निरोग हो। ये आपका फिट का मतलब है। आप हेल्दी हो, आप का मतलब ये है कि आप जो है पूरी बॉडी से जो है आप फिजिकली और मेंटली दोनों हेल्दी हो। ये मतलब है फिट का ये मतलब नहीं कि आपके अंदर सिक्स पैक और जो है 8 पैक्स और 10 पैक्स हो, बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये सब हो। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है गैस। गैस देखिए, क्या है कि आज के डेट में ऊपर से देखना, आपकी इतनी ज़्यादा जो प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में सीटिंग जॉब इतने ज़्यादा है कि सीटिंग जॉब होने के कारण आप देखो ना आपके साथ क्या हो रही है। या तो आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है, बीपियाँ हो रही हैं, शुगर हो रही हैं, गैस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये तो ऐसे होते जा रहा है जैसे एक ज़माने में टीबी और मलेरिया हुआ करते थे। तब भी हम कंसियस नहीं है अपने हेल्थ को लेकर। तो आज नहीं होंगे तो कब होगे आप कंसियस? आपको कंसियस होना पड़ेगा। अगर नहीं होंगे गाइस तो स्थितियाँ जो है बद से बदतर होती चली जाएंगे। हमें बहुत ज़रूरी है कि अपनी चीज़ों को, हालातों को देखते हुए अपने बॉडी को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। आपको हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप चीज़ों को देखें, समझें, बूझें और उसी हिसाब से एक्ट करें, उसी हिसाब से समझें और चीज़ों को फॉलो भी करें, है कि नहीं? अब समझ में आता है कि हमारी चीज़ें कुछ और हैं, बॉडी कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं, खा कुछ और रहे हैं। तो ये तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत नुकसान करने वाला है। ये एल्कोहलिक जो है, जितने भी एल्कोहलिक होते जा रहे हैं, भाई हमारी तुमसे रिक्वेस्ट है कि यार कम से कम अभी भी चीज़ों को समझो। इतनी बड़ी पैंडेमिक आने के बाद भी अगर आप नहीं समझे चीज़ों को कि ये एल्कोहलिक आपके डायरेक्ट लीवर फंक्शन को डैमेज करके रख देगा और आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। ये स्मोकिंग है, एनीथिंग एल्स क्या है? आपको कैंसर की बीमारियाँ देखो ना, इतनी सारी कैंसर्स की बीमारियाँ हो रही हैं, उनमें से आपको ऑलमोस्ट कुछ परसेंटेज ऐसे ऐसे हैं जो या तो स्मोकिंग के कारण हो रही है या कुछ और चीज़ें जो हम खा रहे हैं उनके कारण हो पा रही है।
तो इन सब चीज़ों से बचो भाई, अगर नहीं बचोगे तो भैया चीज़ें बहुत ज़्यादा पैंडेमिक होती चली जाएगी और किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी, डॉक्टर भी भैया कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको ज़रूरी है आप अपने हेल्थ को लेके, आपका हेल्थ है, आपको खुद से कॉन्शियस रहना पड़ेगा। अगर खुद से कॉन्शियस नहीं रहोगे तो फिर बीमारियाँ आती रहेंगी। देखिए कहा गया है ना कि देखिए कहा गया है ना कि बीमारियाँ एक बार आती है, बट लिटरली चीज़ें क्या है ना कि बीमारियाँ एक बार आती तो ज़रूर है, लेकिन उसकी शुरुआत में बहुत पहले हो चुकी होती है। उसका असर हमारे शरीर पे कभी-कभी दिखता है, थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन हम उसको ना लेके कॉन्शियस नहीं रहते, ध्यान नहीं देते। और वही बीमारियाँ जब बड़ी हो जाती हैं तब वो एक अटेंडम हमारे सामने आती है और हम कहते हैं ये बीमारियाँ हो गई कि, और फिर उसको उसको लेके परेशान हाल है। तो इस परेशानियों से बचने के लिए थोड़ा तो समय निकाल के देना ही होगा। हम सभी को निकाल के देना होगा, अगर नहीं देंगे तो इसी तरह की परेशानियाँ जो है हम लोगों के साथ होती रहेंगी, हम लोग देखते रहेंगे, है कि नहीं? देखिए जीवन है, जीवन को बड़ा आनंद के साथ जीजिए। जीवन में अपने शरीर को फिट रखिए, जितना ज़्यादा फिट रखिएगा उतना ज़्यादा मेंटल, देखिए क्या होता है ना कि आप बहुत टाइम आप देखोगे कि आपका मेंटली आप तो बहुत सारे एम बना रहे हो, बहुत सारे गोल बना रहे हो, लेकिन आप फिजिकली उतने एक्टिव नहीं हो कि उस काम को कर पा रहे हो। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बैलेंस बनाने के लिए आप अपने शरीर को भी उतना एक्टिव रखिए। एक्टिव कब रहेगा, जब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप एक्टिव भी रहोगे और आप मेंटली जो चीज़ सोचोगे वो फिजिकली करोगे भी, तो बैलेंस होगा, चीज़ें अच्छी होंगी और लाइफ में आप ग्रो करोगे, आगे बढ़ोगे, आपकी आयु आगे बढ़ेगी और बीमारियों से आप जितनी दूर रहोगे उतना सेहत आपका अच्छा रहेगा और आप लंबी जीवन और बड़े सुखमय जीवन जी सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको, हमको, सब लोगों को अपने डेली रूटीन को फॉलो करने के लिए, डेली रूटीन हमें क्या फॉलो करना है, डेली रूटीन में हमें फॉलो करना है कि हमें जो है सुबह उठना है, जितना सुबह हो सके सुबह उठो आप। सुबह उठो, सुबह उठने के बाद ना हमें देखो मेन चीज़ क्या है, सुबह उठो आप, सुबह उठने के बाद मोबाइल से दूरियाँ बनाओ। मोबाइल से जितने दूरियाँ बनाने हैं आप मोबाइल को छोड़ो, पहले सुबह उठो, आपकी जो भी रूटीन है एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने के बाद ना आपको क्या है कि सुबह में उठने के बाद गुनगुने पानी भी पीने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप गुनगुने पानी पियो और एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज में आप, ये ज़रूरी नहीं कि जाके डंबल से उठा रहे हैं कुछ कर रहे हैं, नहीं ये ज़रूरी नहीं है। आप सिंपली घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, स्पोर्ट्स खेल सकते हो, या कुछ भी करो जिससे आपके बॉडी से पसीना निकले एवरी डे आपकी बॉडी से पसीना निकले। आप देखो आप जितने बॉडी को आराम देते जाओगे उतनी बीमारी आपके शरीर पे हावी होती चली जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बीमारियों को जितनी आलसी, शरीर को जितने आलसी बनाते जाओगे बीमारियाँ उतनी हावी होती जाएंगी। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बीमारियाँ कैसे आ रही है, वो बीमारियाँ कैसे आ रही है, गैस आ रहे हैं, टीबी आ रहे हैं, गैस आ रहे हैं, ये बीपी आ रहा है, शुगर आ रहा है। फिर आप कहोगे ये सारी बीमारियाँ हमें ही क्यों हो रही है? भाई ये आपको हो गई ना, आपको कैसे नहीं हो सकती है? क्योंकि आप अपने शरीर को उतने ज़्यादा आलस बना कर रखे हैं। तो ज़रूरी है कि शरीर को एक्टिव रखें, शरीर को रोजाना पसीना शरीर से बहना चाहिए। जिस शरीर से जितना ज़्यादा पसीना बहेगा आप उतना ज़्यादा फिट रहिएगा। फिट रहने के कारण क्या है कि देखिए किसी भी चीज़ को रखे रखे जंग लग जाता है, चीज़ें आप जानते हैं। तो उसी तरह शरीर को भी है ना जंग नहीं लगाए, शरीर को हमेशा एक्टिव रखिए एकदम, कि मेंटली जो चीज़ें सोचे वो चीज़ें आप फिजिकली भी कर सकते हैं। देखिए आलस आने का सबसे बड़ा रूप एक और भी है ना कि आप मेंटली तो सोचते हैं लेकिन फिजिकली आप एक्टिव नहीं होते हैं, जिस कारण से भी आलस आता है, आप आलसी होते चले जाते हैं। तो आलसी से पना से दूर रहिए। और देखिए एवरीडे ना, रोज़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको ना डेली जो है नहाना बहुत ज़रूरी है। देखिए पानी का ना मतलब डेली बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखना कि आप कहीं गए हो, मार्केट गए हो, कहीं भी गए हो, अगर और आने के बाद अगर आप सिर्फ पानी से मुंह हाथ धोते हो ना तो आप कितना फ्रेश फील करते हो, है ना? बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करते हो। तो इसके लिए अगर आप फिर सोचो, आप जब नहाते हो, नहा के उठते हो तो देखते हो कि आपके दिन मतलब ना पूरे एकदम बढ़िया गुजरते हैं, फैंटास्टिक आपका दिन होता है। तो ज़रूरी है कि नहाना, क्योंकि पानी जो है आपके शरीर के बहुत बहुत सारी गंदगियों को, मेंटली आपके स्ट्रेस लेवल को भी दूर करती है। तो पानी जहाँ-जहाँ से होके गुज़रता है वहाँ की को बॉडी को हल्का कर देता है, दिमाग में जो परेशानियाँ हैं, अच्छे स्ट्रेस है उस लेवल को भी कम करता है। तो नहाना ज़रूरी है कि एवरीडे आप नहाओ। नहाना इच एंड एनी कि हमें एवरीडे नहाना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है। जो फूड है, फूड को ध्यान में रखते हुए खाना है। देखिए ज़रूरी नहीं कि सब इंसान को हर एक फूड सूट ही करे। अब हमें क्या होता है कि कोई चीज़ फूड सूट भी नहीं करता तब भी हम उसको खाते रहते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। हमें देखना है कि हमें जो सूट करता है हमें वही खाना है, किसी और को सूट कर रहा है वो खा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम भी खा लें। चीज़ें सबका बॉडी सब अलग-अलग तरह का होता है, सबको अलग-अलग की चीज़ें सूट करती हैं। तो ये नहीं कि आपको जो जो दूसरे को सूट कर रहा है वो आपको भी सूट कर जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं, स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट उपाय है, बेस्ट ऑप्शंस है। अब मेडिटेशन करने के बाद ना, मेडिटेशन करने के बाद आपके पास में एक चीज़ है, आप देखना कि आप मेंटली बहुत रिलैक्स रहते हो, बहुत ज़्यादा रिलैक्स और फिट भी रहते हो। तो आपको मेडिटेशन करने से, और दूसरी चीज़ क्या है कि मेडिटेशन करने के बाद आप अपने आप को, अपने बॉडी, इनर इनर बॉडी को भी अच्छे से समझ पाते हो।
आप एटमॉस्फेयर को भी सही से समझ पाओगे। तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेडिटेशन करके स्ट्रेस लेवल को अपने दूर करो, जितना ज़्यादा दूर कर सकते हो उतना ज़्यादा दूर करो। ज़रूरी नहीं कि 1 घंटा करना है, आधा घंटा करना है, आप 10 मिनट ही मेडिटेशन करो, लेकिन ज़रूरी है कि आप करो। एक्सरसाइज आप 10 ही मिनट करो, लेकिन बढ़िया से करो, पसीने शरीर से गिरने चाहिए। आप अगर कहीं पे फोर व्हीलर से, बाइक से जा रहे हो तो जरूर कोशिश करोगे कि यार हाफ एन किलोमीटर या 1 किलोमीटर है तो आप पैदल चल कर जाओ। पैदल चलने से क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी रनिंग में आएगी। आप दिन भर जो सिटिंग जॉब कर रहे हो उससे आपके शरीर के में कितनी ज़्यादा परेशानी आ रही है। आपको बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, गैस के प्रॉब्लम हो रहा है, तो डाइजेस्टिंग परेशानियाँ हैं, 10 तरह की बीमारियाँ पैदा होती रहती है। तो आप सिर्फ सोच रहे हो कि गैस है, गैस सिर्फ गैस ही नहीं है, वो आपके जीवन का सबसे बड़ा काल है, आपके बॉडी का ना कहते हैं सबसे बड़ा काल है। तो इसीलिए इसको ध्यान रखिए। देखिए, खाने पे भी बहुत परहेज़ करना है हमें, कि ये जंकी फूड नहीं खाना है, केमिकल्स फूड पे बहुत अवॉइड करके खाना है, बट चीज़ें देख के खानी है कि चीज़ें। और समझ में आ रहा है कि वो उसी तरह जंकी फूड खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी आयु भी लंबी होगी और हम स्वस्थ भी होंगे। ये तो बात भाई वही वाली हो गई कि हम जहर भी पी रहे हैं और सोच रहे हैं कुछ कि हम अच्छे भी रहें। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। गाइस, हमें ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहें। जितना ज़्यादा आप कॉन्शियस रहोगे, आप उतनी ही लंबी आयु जियोगे, आपके हेल्थ अच्छे रहेंगे, आप बीमारियों से दूर रहोगे, आपके पैसे सेविंग्स होंगे। आप जितना पैसा जो है ना, आप सोच रहे हो कि मतलब सेविंग बीमारियों में हमारे जा रहे हैं ना, उतने पैसे अगर हम अपने हेल्थ के ऊपर खर्च करें, आप फिट रहें अपन मेंटली, तो आप समझ में आएगा कि आप अपने आपकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, जो दिन भर की काम करने की, वो बढ़ जाएगी। और प्रोडक्टिविटी बढ़ने से डायरेक्टली उसका इफेक्ट आपके इनकम पे पड़ेगा और आपका इनकम भी बढ़ेगा। और जब आप फिट रहोगे तो आप डॉक्टर से भी दूर रहोगे। तो चीज़ें गए, आप फिट रहिए। हमारी मनोकामनाएं हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप फिट रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, लंबी आयु जिएँ और ज़िंदगी को बड़ी आसानी से आसान बनाते हुए ज़िंदगी को का एंजॉय लें और ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिए। चलो गाइज, जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।